नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से बीजीय व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक अर्थात मासा या एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर बीजीय व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक से संबंधित सवाल दिया हुआ है, इसको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस सवाल में हमें बीजीय व्यंजक x² - 1 तथा x² - 4x - 5 का मासा ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल अर्थात सॉल्यूशन, और इस बीजीय व्यंजक को यहाँ पर उतार लेते हैं अर्थात x² - 1 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि इन दोनों बीजीय व्यंजकों का मासा निकालने के लिए सबसे पहले इन बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करते हैं अर्थात इनके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम सबसे पहले x² - 1 के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, x² - 1 के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और x² - 1 को x² - 1 के स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये a² - b² बराबर एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a + b के रूप में दिख रहा है अर्थात बाएं पक्ष के रूप में यह दिख रहा है। तो इसको हम इस रूप में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में x + 1 अर्थात x² - 1 के यहाँ पर गुणनखंड हमें एक ब्रैकेट में x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में x + 1 प्राप्त हुए। अब हम x² - 4x - 5 के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम x² - 4x - 5 को लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम x² के गुणांक को अचर पद से गुणा करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं x² के आगे कोई संख्या नहीं दिख रही है, तो इस स्थिति में हमें x² का गुणांक 1 मान लेना चाहिए। तो यहाँ पर 1 है, 1 का जब 5 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 5 ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 5 को दो ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक करते हैं कि गुणा करने पर संख्या 5 प्राप्त हो, और यहाँ पर देखते हैं माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो घटाने पर संख्या 4 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, संख्या 5 के दो ऐसे गुणनखंड संख्या 5 व 1 ही है अर्थात जब 5 को 1 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 5 ही प्राप्त होती है, और 5 से जब 1 को घटाते हैं तो हमें संख्या 4 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और x² को लिख लेते हैं, माइनस चिन्ह लगा देते हैं और छोटे ब्रैकेट में 5 - 1 लिख लेते हैं। छोटे ब्रैकेट को क्लोज करके छोटे ब्रैकेट के बाहर x लिख लेते हैं और ये माइनस का 5 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में x² लिख लेते हैं। अब बाईं तरफ से माइनस के चिन्ह का इस ब्रैकेट में गुणा करते हैं तथा दाईं तरफ से x का इस ब्रैकेट में गुणा करते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 5x प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम माइनस का 5x लिख लेते हैं और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 1x प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर x लिख लेते हैं और ये माइनस का 5 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में x² + x को एक साथ में ले लेते हैं तथा माइनस के 5x को माइनस के 5 के साथ ले लेते हैं। अगले स्टेप में यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों पदों में जो उभयनिष्ठ है उसको बाहर निकाल लेते हैं अर्थात जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों पदों में x कॉमन है, तो x को बाहर निकाल लेते हैं और छोटे ब्रैकेट में x + 1 लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों पदों में माइनस का 5 कॉमन है अर्थात माइनस का 5 कॉमन है, तो माइनस के 5 को बाहर निकाल लेते हैं तथा छोटे ब्रैकेट में x + 1 को लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इन दोनों पदों में कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों पदों में x + 1 कॉमन है, तो छोटे ब्रैकेट में x + 1 लिख लेते हैं तथा दूसरे ब्रैकेट में x - 5 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार x² - 4x - 5 के यहाँ पर गुणनखंड एक ब्रैकेट में x + 1 व दूसरे ब्रैकेट में x - 5 प्राप्त हुए हैं। अब हम इन गुणनखंडों को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x² - 4x - 5 = x - 5 x + 1। अब हम इन दोनों बीजीय व्यंजकों में अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंडों को देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों बीजीय व्यंजकों में अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड x + 1 है, तो इस पर घेरा बना देते हैं। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि इन दोनों बीजीय व्यंजकों में जो अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं वहीं इन बीजीय व्यंजकों का मासा होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड x + 1 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं
एच सी एफ बराबर x+1 अर्थात x² - 1 तथा x² - 4x - 5 का मासा अर्थात HCF यहाँ पर x+1 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से बीजीय व्यंजकों का मासा ज्ञात करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।